हेलो एवरीवन। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। आज मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं और उन शॉर्ट नोट्स को आपको यूज कैसे करना है। क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे मुझसे शॉर्ट नोट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या शॉर्ट नोट्स को बनाना सर जरूरी है, ये हमारे काम कैसे आएंगे, इनको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। डोंट वरी, सारे सवालों के जवाब इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दैट इज फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो बच्चों के जो सवाल होते हैं ना, वो इन 3Ws के अराउंड ही रोटेट कर रहे होते हैं। सर ये 3Ws क्या है? 3Ws है शॉर्ट नोट्स के लिए why to make short notes, when to make short notes and what to write in short notes। तो एक एक करके इन तीनों क्वेश्चन को हिट करते हैं और समझते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। पहला क्वेश्चन बच्चा जो पूछता है जनरली कि क्यों बनाएं सर शॉर्ट नोट्स, क्या जरूरत है शॉर्ट नोट्स की। आपको बहुत सारे लोग ये सलाह भी देते होंगे कि शॉर्ट नोट्स इज वेस्टेज ऑफ टाइम, बट मैं बच्चों आपको बोलूंगा शॉर्ट नोट टाइम का वेस्टेज नहीं है, जबकि शॉर्ट नोट्स टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। शॉर्ट नोट्स बनाने में कुछ टाइम जरूर लगेगा, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन उससे आपका एक बहुत बड़े अमाउंट में टाइम बहुत ही प्रॉपर वे में यूटिलाइज होएगा और वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो, तो आपके सामने इतना बड़ा वास्ट सिलेबस होता ही नहीं होता। अब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो पीछे की चीजें आपके दिमाग से स्किप आउट होती जाएगी। ये वही बात हो जाएगी कि एक घड़ा तो है जिसके अंदर पानी भर रहा है लेकिन नीचे छेद है, तो पानी एंटर तो कर रहा है लेकिन नीचे से कुछ कुछ ड्रेन आउट भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? उस ड्रेन आउट को रोकना है तो उसके लिए हमको रिवीजन चाहिए। रिवीजन करना है तो शॉर्ट नोट्स कम टाइम में आपको चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करने वाले हैं। तो पहला सवाल, क्यों बनाएं शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं बच्चों अपने को? ताकि मिनिमम टाइम में एक कंप्लीट रिवीजन चैप्टर का हो जाए। शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली आपको मिनिमम टाइम में कंप्लीट रिवीजन कर देंगे। तो पहला सवाल, क्यों बनाने शॉर्ट नोट्स? ताकि मिनिमम टाइम में चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से हो जाता है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई क्यों बनाए शॉर्ट नोट्स, एक और कारण बताता हूं। इफेक्टिव मेमोराइजेशन में हेल्प करेगा ये आपकी। किसमें हेल्प करेगा? इफेक्टिव मेमोराइजेशन होगा शॉर्ट नोट से। सर वो कैसे होगा? इफेक्टिव मेमोराइजेशन कैसे कर सकते हैं हम? समझो, शॉर्ट नोट्स होंगे तो पूरी कहानी नहीं लिखी होगी जो नोट्स में लिखी हुई है। जो एक्चुअल नोट्स आपने क्लास के ड्यूरेशन में बनाए थे उसमें तो पूरी कहानी लिखी हुई है। शॉर्ट नोट्स में पूरी कहानी नहीं लिखी हुई, आप उन नोट्स में नेविगेट कर रहे हैं विद सम की पॉइंट्स। तो जब आप उन की पॉइंट्स को देखोगे ना, तो बेटा अपने को केवल की पॉइंट्स को नहीं देखना। जैसे कोई की पॉइंट आया, अब अपने को उसके पीछे की पिक्चर याद करनी है शॉर्ट नोट्स में। तो जब आप वो पिक्चर याद करने की कोशिश करोगे ना, दिमाग पे प्रेशर लगेगा कि यार इस टॉपिक में ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करा था सर ने, इस फॉर्मूले में क्या क्या बात बोली थी सर ने, अच्छा इसको यूज कैसे करना है। तो जब आप ऐसा सोचोगे तो अपने आप आपको पूरा चैप्टर मेमोराइज होता चला जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, जब नोट्स से पढ़ते हैं ना, एक्चुअल नोट्स तो उनके सामने लिखा हुआ होता है। जब उनके सामने लिखा हुआ होता है तो वो मेमोराइजेशन में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? अगर तेरे पास क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन देखकर तो आप समझ ही जाते हो ना। लेकिन जो सोल्यूशन नहीं है तो फिर ब्रेन को वर्क करना पड़ेगा। ब्रेन अगर वर्क करेगा तो उस चीज को याद भी रखेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपके पास केवल की पॉइंट्स है, उस की पॉइंट्स की बैक पिक्चर वो आपको दिमाग पर जोर डालकर याद करनी पड़ेगी। और जब आप ऐसा करोगे तो मेमोराइजेशन में आपकी बहुत बढ़िया हेल्प करने वाले हैं क्या? शॉर्ट नोट्स। बात समझ में आ रही है? तो आपका मिनिमम टाइम में पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए चैप्टर का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इफेक्टिव मेमोराइजेशन हो जाए। ये शॉर्ट नोट्स का कारण है कि हम क्यों बनाएं,
क्यों बनाए शॉर्ट नोट्स? इसलिए बनाओ भैया, इसलिए बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो आता है, कब बनाएं सर शॉर्ट नोट्स? बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर बहुत लोग चर्चा नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बनाएं शॉर्ट नोट्स? हाँ सर, कब बनाएं? क्या हमको एक क्लास के साथ साथ बना लेने चाहिए? क्या चैप्टर खत्म होते ही हम शॉर्ट नोट्स बना लें? मैंने कहा नहीं, एटलीस्ट 2 बार आपने अपने एक्चुअल नोट से वो चैप्टर पढ़ा हो, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। कब बनाओगे भैया शॉर्ट नोट्स? पहले एटलीस्ट 2 बार चैप्टर एक्चुअल नोट से पढ़ा हुआ हो। एक्चुअल नोट से पढ़ा हुआ हो। तब जाके आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। भाई पहले पिक्चर तो पूरी याद हो, तभी तो डायलॉग के बाद का डायलॉग याद आएगा, है ना? क्या होगा, केवल शॉर्ट नोट से पढ़ोगे तो भी दिक्कत है। तो पहले अपने को क्या करना है, एक्चुअल नोट से पूरा चैप्टर का फील लेना है, पूरा चैप्टर का एसेंस लेना है, उसकी एप्लीकेशन को समझना है। एक्चुअल नोट्स को एटलीस्ट 2 बार पहले आप पढ़ चुके हो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि अब आपको चैप्टर के बारे में 100% पता है। शॉर्ट नोट्स आप उसको रिवाइज कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए, भाई पढ़ने के लिए नहीं है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, क्लास चल रही है, अपने नोट्स बना लिए, घर पे जाके उन्हीं के शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना है, इस फॉर्मूले को कब यूटिलाइज करना है, कब नहीं कर सकते, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये सब चीजें अभी तुम्हें नहीं पता। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, इन नोट्स को 2 बार पढ़ लोगे, पूरे चैप्टर को फील ले लोगे, उसको पूरा समझ लोगे, तब जाके तुम शॉर्ट नोट्स बनाने के केपेबल होंगे। तब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, तब आपको पता होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आपको पता होगा फॉर्मूले क्या हैं, आपको पता होगा इस फॉर्मूले के साथ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तब जाकर आप इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बना पाओगे। तो आपको कब बनाने, पहले वो चैप्टर एटलीस्ट 2 बार आपके एक्चुअल नोट से आपने पढ़ रखा हो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने। ये पहले शॉर्ट नोट्स बनेंगे। एक्चुअली आपकी पूरी जो प्रिपरेशन की जर्नी है ना, इसमें 2 बार आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। एक तो ये जो नंबर गए, दूसरा कब बनाओगे, जब एग्जाम आएगा ना, मेन एग्जाम, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको 2-3 महीने मिलेंगे। तो तब आप इन शॉर्ट नोट्स को भी और शॉर्ट करके बनाओगे, क्योंकि इन शॉर्ट नोट्स में से भी बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आपको याद हो गई होगी, जो आप कभी नहीं भूलोगे। आपको 100% पता होगा कि ये तो मैं भूल ही नहीं सकता। उन चीजों को हटाकर इन शॉर्ट नोट्स का भी एक और शॉर्टर वर्जन बनाओगे। वो कब बनाओगे, लेकिन वो आपको बनाने जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, वो लास्ट के जो 2-3 महीने होंगे ना, उसमें बनेंगे शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स, है ना? वो अलग चीज है। अब बात करते हैं व्हाट टू राइट इन शॉर्ट नोट्स। सर बढ़िया बात है, ये तो मस्त चीज बताई आपने कि यार शॉर्ट नोट्स क्यों बनाएंगे, मिनिमम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। ओके, कब बनाएंगे, ये भी बात समझ में आ गई। अब मिनिमम टाइम में रिवीजन कैसे होगा, उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखें कि मिनिमम टाइम में रिवीजन हो जाए? तो बेटा शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है और कैसे बनाने हैं, वो अब मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप A4 साइज वाले पेपर लीजिए। आपका रजिस्टर का पेपर हो सकता है, आपके पास लूज पेपर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन इट। उसे फोल्ड करके 2 पार्टीशन कर लीजिए, बीच में लाइन डाल लीजिए। मतलब अब आपके पास जो आपका एक सिंगल पेज है, उसमें बीच में पार्टीशन है, इधर भी है, इधर भी है। छोटे छोटा करके लिखना है, और क्या क्या बातें लिखनी है ये बता देता हूं। आपके शॉर्ट नोट्स, बड़े से बड़ा चैप्टर ले लो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा चैप्टर ले लो या रोटेशनल जैसा चैप्टर ले लो, 2 पेज से ज्यादा आपके शॉर्ट नोट्स एक्सीड नहीं करने चाहिए। माइंडेड, 2 पेज से ज्यादा नहीं, फिर तो शॉर्ट नोट्स कहां हुए, वो तो लॉन्ग नोट्स हो गए। तो 2 पेज के अंदर आपको अपनी सारी बातें उसमें लिख देनी है, और क्या क्या बातें लिखनी हो तो मैं बताने वाला हूं। मैंने बता दी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 पेजेस, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो छोटा चैप्टर है वो 1 पेज में भी हो सकता है, जैसे कि सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी जैसे, है ना? ठीक है, अब क्या लिखे सर शॉर्ट नोट्स में, ये तो बता दिया कैसे बनाने की, पेपर लेना है, बीच में पार्टीशन करना है, अब 2 पेज बन गए, अब उन पे लिखना है। क्या क्या लिखें सर, क्या क्या लिखना है, आपको सारे फॉर्मूलाज इसमें लिखने हैं। क्या लिखने हैं, माइंडेड, सारे फॉर्मूलाज इसमें लिखने हैं। और क्या लिखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट या फिर की पॉइंट्स लिखनी है। अब जब फॉर्मूला लिख रहे हो तो उस फॉर्मूले के साथ की टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखो। क्या लिखोगे कि फॉर्मूला कब लगा सकता हूं, कब नहीं लगा सकता, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या क्या
टर्म्स एंड कंडीशन, हर फॉर्मूला कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आता है, वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखने हैं, कंसेप्ट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लिखने हैं, और माइंड इट, ये सब आपको एक सीक्वेंस में लिखना है। कैसे लिखना है बेटा? एक सीक्वेंस में लिखना है। क्यों लिखना है सीक्वेंस में? बेटा जब सीक्वेंस में पढ़ोगे, सीक्वेंस में रिवाइज करोगे तो चीज मेमोराइज होगी। आप रैंडमली रिवाइज करोगे, रैंडमली पढ़ोगे ना, आपको कभी भी वो याद रहने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, और ये उस पॉइंट से इस तरीके से कनेक्टेड था। ये सब आपके दिमाग में याद रखने का सबसे आसान तरीका, उसको सीक्वेंस में करो। जिस सीक्वेंस में क्लास में पढ़ाया गया है, अगर उसी सीक्वेंस में शॉर्ट नोट्स होंगे, उसी सीक्वेंस में आप रिवीजन करोगे, उसी सीक्वेंस में आप पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में वो बात ज्यादा दिन तक रहेगी, ज्यादा टाइम तक रहेगी, मेमोराइजेशन करने में आसानी होगी। तो आपको ये सारी चीजें कैसे लिखनी है बेटा? एक सीक्वेंस में लिखनी है। अब भाई ये तो लिख लिए, ठीक है, लेकिन क्या केवल इनको पढ़ते रहें, काम चलता जाएगा? मैंने कहा नहीं। फॉर्मूला आपने लिखा, अब जब आप रिवाइज कर रहे हो शॉर्ट नोट से, तो फॉर्मूला आपके सामने है, तो आपको पता होना चाहिए इसका डेरिवेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला के साथ साथ क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपने यहाँ लिख भी रखी है, आपको पता होना चाहिए इसको अप्लाई कैसे करना है, अच्छा इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस या कैसी कैसी प्रोफाइल सर ने कराई थी, आपको इसके पीछे की थियोरी पता होनी चाहिए, आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो उसके पीछे की पूरी कहानी, पूरी थियोरी आपको जब आप इन शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे हो माइंड में चलानी है। तभी तो ये चीज समझ में आएगी कि इफेक्टिव मेमोराइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। ऐसे हेल्प कर रहा है भाई, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि यार इसके साथ सर ने क्या बताया था, इसके पीछे की कहानी क्या थी। जब जोर डालोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर याद रहेगा। केवल यही चीज हम नहीं रट रहे, हम पूरा का पूरा चैप्टर रट रहे हैं, लेकिन कम टाइम में रट रहे हैं, कम चीजों को देख के रट रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एकदम क्लैरिटी है? ओके सर, और क्या करें? मैंने कहा समझो। अब आपका जो ये पेज है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका A4 साइज का पेज है, आपने इसका कर लिया ये पार्टीशन, ठीक है ना। अब बेटा एंड में अपने को कुछ जगह छोड़नी है हर चैप्टर के बाद। मान ले तुमने ये इतनी जगह छोड़ दी, ये जगह आपकी क्या है, छोटी हुई है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको जगह छोड़नी। सर इस जगह को क्यों छुड़वा रहे हो? क्या सर इसमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? भाई तू चैप्टर 2 बार पढ़ चुका है, तुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुझे पता है मुझे शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, मैं क्या चीज भूलता हूं, वो तुझे सब कुछ पता है, तुझे शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, तो तुझे कुछ इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं करना। तो सर फिर ये जगह क्यों छुड़वाई? मैंने कहा समझो, जब भी आप टेस्ट दोगे ना, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपसे कुछ गलतियां हो रही होगी, कुछ चीजें आप भूल रहे होंगे, कहीं आप मिस्टेक्स कर रहे होंगे, उनको यहाँ लिखते चले जाओ। जैसे जैसे टेस्ट दे रहे हो, जो जो गलतियां हो रही है उनको यहाँ लिखते चले जाओ, उनको यहाँ लिखते चले जाओ। और जब ये गलतियां सुधरने लग जाए, जब ये गलतियां होने बंद लग जाए, इनको काट देना, इनको काट देना। इससे क्या होएगा भाई, जब भी तू रिवीजन कर रहा होगा तो तू केवल ये नहीं पढ़ रहा कि चैप्टर का एक इफेक्टिव रिवीजन नहीं हो रहा, साथ ही साथ तुझे ये भी पता है कि सर मैं इस चैप्टर में गलतियां क्या करता हूं, कहां मेरे यहां पर पेन पॉइंट्स है। तो जब वो तेरे सामने बार बार आएंगे ना, तेरी गलतियां जब तुझे बार बार पिंच करेगी ना, तो तू कोशिश करेगा कि अगली बार वो गलती ना हो। उस गलती का एहसास तुझे होना चाहिए ताकि अगली बार तू वो गलती ना करे, अपने गलती से तू सीख ले। यही हम चाहते हैं, इसलिए हम शॉर्ट नोट्स में ये पॉइंट्स भी लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भैया क्यों बनाना है या नहीं बनाना। भैया जरूरी है, इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कब बनाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो शॉर्ट नोट्स अच्छे शॉर्ट नोट्स होंगे ही नहीं, वो कभी काम नहीं आएंगे। ये समझ में आ गया कब बनाना है? एक और बात बता रहा हूं भैया, शॉर्ट नोट्स खूब मिलेंगे तुम्हें मार्केट में। गूगल पे डालो फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स पर्टिकुलर चैप्टर के, आ जाएंगे। टेलीग्राम पे डालो, आ जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, शानदार डायग्राम उनमें होंगे, कलरफुल शॉर्ट नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। उनको कभी यूज नहीं करना है। हर बच्चे के शॉर्ट नोट्स अलग होते हैं, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर बच्चे की नीड अलग होती है। भैया तेरी रिक्वायरमेंट तुझे पता है, कहां तू गलतियां कर रहा है तुझे पता है, क्या चीजें तू भूल रहा है तुझे पता है। और हाथ से लिखी हुई चीज ज्यादा टाइम तक मेमोरी में रहती है, इसलिए खुद के शॉर्ट नोट्स खुद को बनाने हैं। ये हमेशा याद रखना, खुद को लिखकर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किसी और के शॉर्ट नोट्स पे कभी रिलाय नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी समझ में आ गया कब बनाने हैं। और
क्या लिखना है उन शॉर्ट नोट्स में, जो उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। भैया इसमें थियरी नहीं लिखनी, इसमें पूरी पूरी डेफिनेशन ही नहीं लिखनी। बच्चा आया, बच्चे ने लिख दी पूरी डेफिनेशन डिस्टेंस की, फिर लिख दी डिस्प्लेसमेंट की पूरी डेफिनेशन, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, ये सब नहीं लिखना। ये कुछ भी नहीं लिखना, फॉर्मूलाज लिखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पे क्लास में सर ने जोर दिया होगा ना, बेटा इस चीज को याद रखना। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, सर के एक्सपीरियंस से सीखना है और उन पॉइंट्स को यहाँ लिख लेना है, ताकि जब आप इससे रिवाइज कर रहे हो आपको पता हो यार यहाँ सर ने बोला था, गलती करते हैं। आपके दिमाग में बार बार जब आप शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे तो मेमोरी में रहेगा, तो एग्जाम में भी याद रहेगा, तो गलती होगी नहीं। इसलिए भाई शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई बच्चा बार बार पूरे नोट्स से थोड़ी ना रिवीजन कर सकता है यार। पूरे नोट्स तुम्हें पता है किसी भी एक चैप्टर के नोट्स अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं। बड़े चैप्टर में तो एक पूरा का पूरा रजिस्टर भर जाता है बच्चे का, लेकिन आप सोचो पूरा जो रजिस्टर भरा है उसको अपन ने समराइज कर लिया है इन 2 पेजेस। अब फटाफट क्विक रिवीजन होगा ना, और कितने टाइम में सर रिवीजन हो जाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। ये भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स बना लिए, 2 पेज के बना लिए, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगना चाहिए कि पूरा के पूरे शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लें हम। तो बेटा एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए ना आपको, वो लगना चाहिए 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स मतलब 5 से 10 मिनट में वो पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए शॉर्ट नोट्स के थ्रू। ये अपने को याद रखना है, ये अपने को समझना है कि भाई इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे हो तो। ये इफेक्टिव टाइम होना चाहिए। 2 पेज को रिवाइज करने में ज्यादा क्या टाइम लगेगा। अब देखो आप कैसे कनेक्ट बना पाओगे। भाई कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए ना किसी भी चीज से। बच्चा काइनामेटिक्स पढ़ा, भाई मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ, है ना। बच्चा काइनामेटिक्स पढ़ा, बच्चा पहुंच गया है कहाँ पर, काइनामेटिक्स पढ़ने के बाद बच्चा पहुंच गया थर्मोडायनामिक्स पे। वो काइनामेटिक्स भूलता चला जा रहा है, वो काइनामेटिक्स की इंपॉर्टेंट बात ही भूल गया है। वो ये भूल गया कि टर्निंग का ध्यान रखना है, छोटी छोटी सी बातें भूल गया। क्यों? उसको टाइम ही नहीं मिला यार। अपनी प्रिपरेशन के साथ वो जो होमवर्क सर ने दिया है, जो असाइनमेंट सर ने दिए हैं वो उसको करने, जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है। वो इस समय में इतना बड़ा समय नहीं निकाल पा रहा एक दिन में कि वो पूरे के पूरे बड़े नोट्स रिवाइज कर पाए। लेकिन अगर उसके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो वो दिन में 5 से 10 मिनट तो निकाल सकता है ना शॉर्ट नोट्स देखने के लिए। तो क्या कनेक्शन टूटेगा नहीं? कनेक्शन टूटेगा नहीं तो आप जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, जो की पॉइंट्स होते हैं, उनको नहीं भूलोगे, फॉर्मूले को नहीं भूलोगे। बाकी चीजें जब आप इनको पढ़ रहे होंगे तो बैक ऑफ माइंड में सब कुछ अपने आप पूरी पिक्चर चल रही होगी, तो कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि इंसान भूलता कब है? जब वो उसको बार बार रिवाइज ना करे। तो रिविजन करने की सबसे बढ़िया टेक्निक है थ्रू शॉर्ट नोट्स। और मैंने आज आपको एकदम साइंटिफिक वे बताया है क्यों बनाने हैं, कब बनाने हैं, क्या लिखना है। आई होप आपको एकदम बढ़िया लगा हो ये वीडियो। तो ऐसी और वीडियोस में लेकर आऊंगा। जो जो क्वेश्चंस बच्चे मुझसे क्लास में पूछते हैं उन क्वेश्चन पर बेस्ड हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। आप जुड़े रहिए एलन जेई यूट्यूब चैनल।